डियर स्टूडेंट, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है। हाइगेंस का जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखिए, हाइगेंस के सिद्धांत में एक कोई परावर्तक तल है। ये परावर्तक तल बना लेते हैं पहले, और एक तरंगाग्र आपतित होता है। एक कोई किरण पुंज ये आ रहा है, तो मान लेते हैं आया, और इस तल पर वो पड़ रहा है। ओके, यहाँ से देखिए ऐसे, तो यहाँ पर जैसे ये जो तरंग आ रहा है, एक तरंग पुंज है जो कहीं से आ रहा है, और इस परावर्तक तल पर तिरछा आपतित होता है। ये जो है ये तिरछा आपतित होता है। तो हम किसी क्षण यहाँ मान लेते हैं, जैसे ये ए है और इसको नाम दे देते हैं ए डैश। ओके, अब यहाँ पर एक तरंगाग्र खींचेंगे, या इस तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण हैं वो सब कंपन की समान कला में होंगे। ओके, ए बी क्या है? एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र जो है तरंग की दिशा के संचरण की दिशा के लंबवत जो तल खींचते हैं उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तरंगाग्र है वो ए बी है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो ए डैश है, यहाँ पर ए डैश, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो ये तरंग पहुँचेगा तो सबसे पहले ये सिरा जो है इस तल से टकराया। तो ये सिरा जब टकराया यहाँ से, तो ये सिरा बी से ए डैश तक आएगा। तब तक यहाँ से ये जो है किरण कुछ दूरी तय कर लेगी। आइए देखिए यहाँ से कैसे बनेगा ये। अब यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित किरण जो होगी यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे निकलेगी और एक इधर से निकल जाएगी ऐसे। ये दूसरी रेज हो गई जो आ रही थी। ओके, यहाँ पर ये दूसरी रेज, यानी चौड़ा जो किरण पुंज है ये आ रहा है और इस तरह से निकल रहा है। तो अब मान लेते हैं ये बी ए डैश, जब ये t बराबर 0 समय पर ये टकराया, t बराबर 0 समय पर टकराया, और इसका वेग कितना है? v वेग से ये गति कर रहा है। इसका वेग मान लेते हैं v है। तो जब ये बी ए डैश पहुंचा तो ये तरंग जो है कुछ यहाँ तक की दूरी तय कर लेता है। ओके, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक तरंगाग्र खींचेंगे, इसमें भी ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी डैश। ये भी एक तरंगाग्र है, यहाँ से इस तल यहाँ पर एक तरंगाग्र। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। जैसे फिर से देखिए इसमें, तो जब ये तल 1 सेकेंड t बराबर 0 पर, स्मॉल t बराबर 0 समय, अगर हम स्टार्टिंग समय यहीं पे मान लें, तो t बराबर 0 पर ये v वेग से यहाँ तक आया। मान लेते हैं कितना समय लगा t, तो t सेकेंड में ही ये यहाँ से b डैश तक पहुँच जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? फिर से देखिए, t बराबर 0 समय पर ये तरंग यहाँ से चलकर a डैश पर पहुँचा। अब जाके ये टकरा रहा है t सेकेंड में। तो यहाँ पर उसी समय ये यहाँ पर टकराया, और टकराने पर जितनी दूरी ये तय किया उतने ही समय में ये बी डैश पे पहुंचा। तो बी डैश पर ये पहुंच जाता है। ओके, ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इस तल के लंबवत एक अभिलंब खींचेंगे यहाँ पर, और एक अभिलंब हम यहाँ पर खींच लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये अभिलंब आपका यहाँ पर है, ये आपका ए बी तरंगाग्र है, और ए डैश और बी डैश तरंगाग्र है जो यहाँ से जा रही है। अब यहाँ से कंपन की समान कला में होंगे। तो
यहाँ पर अभिलंब और किरण के बीच का कोण हो जाएगा आई। ओके, ये भी क्लियर है, आई कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये जो है तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र जो है तरंग की चलने की दिशा के लंबवत होता है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई। और ये अभिलंब और इस तल के बीच का कोण 90 होता है, तो 90 माइनस आई ऊपर वाला एंगल है, तो 90 ये पूरा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 में से जब हम 90 माइनस आई घटाएंगे तो ये कोण बचेगा आई। अतः यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, इस कोण की वैल्यू कितनी हो गई, आई हो गया। ओके, इस कोण का मान कितना हुआ, आई, ये हो गया आई, यही कोण आपका हो गया आई। परावर्तन कोण जो होता है यहाँ पर, अब अभिलंब, यह है अभिलंब, तो इस अभिलंब और आपतित परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आर हो जाएगा, अपवर्तन परावर्तन कोण हो जाएगा। अब परावर्तन कोण, अब ऐसे आप इसको भी घटा लीजिए, तो यहाँ ये जो नॉर्मल है, ये जो तरंगाग्र है और इस तरंग के चलने की दिशा है, तो इसके बीच में तरंगाग्र लंबवत होता है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। तो ये अभिलंब और इस परावर्तक तल के बीच का कोण 90 अंश होता है, और जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर ये कोण आपको मिलेगा आर। ओके, यहाँ से ये जो कोण मिलेगा, यहाँ से ये कोण हो जाएगा आर, तो ज्ञात हो गया यहाँ से। तो हम यहाँ पर त्रिभुज लगा देते हैं, तो t बराबर 0 समय पर यहाँ से चला, और ये तरंग कितने समय तक चला, t सेकंड तक चला, और v वेग से चल रहा, तो माध्यम एक ही है, तो एक ही माध्यम में जो तरंग का चाल है वो v ही होगा, v मान लेते हैं, तरंग का चाल जो है v है। तो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो देखिए कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए डैश, साइन आई लगा देते हैं, तो साइन आई इक्वल टू यहाँ से, तो साइन आई इक्वल टू ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा बी ए डैश और अपान हो जाएगा ए डैश। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। इसी तरह से त्रिभुज आपका एक और बन रहा है, यहाँ पर ए बी डैश ए डैश, तो इसमें आप लगा दीजिए साइन आर, तो साइन आर इजकल टू यहाँ से ये एंगल होगा साइन आर, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से, तो साइन आर इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी ये आपका आर एंगल यही होगा यहाँ पर, तो साइन आर इजकल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश। ओके, तो अब इन दोनों को हम भाग करें अगर इसमें, तो भाग कर देते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा हमको साइन आई अपान साइन आर इजकल टू ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा बी ए डैश अपान ए बी डैश। ओके, अब यहाँ एक फार्मूला और बन रहा है, देखिए यहाँ से, तो अगर हम मान लेते हैं जैसे ये t सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी आपतित, ये आपतित हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी, तो आपतित तरंग द्वारा तय t सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, बी ए डैश, तो बी ए डैश दूरी बराबर समय गुणे चाल, तो समय आपका है t और गुणे वेग कितना है v, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं v इंटू टी, और उसी समय t सेकंड में ये यहाँ तक आएगा, तो इसके लिए हो जाएगा ए बी डैश दूरी बराबर समय गुणे चाल, ए भी हो जाएगा, तो v इंटू टी लिखेंगे, इसके लिए भी हम इसमें रखेंगे जब यहाँ पर, तो हो जाएगा b इंटू टी अपान हो जाएगा v इंटू टी, b ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसको लिखा जाएगा साइन आई इजकल टू साइन आर, तो कोण की तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोण आई इजकल टू कोण आर। ये हो गया परावर्तन का नियम, इससे सिद्ध हो गया हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।